प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, जैसा चलाओगे वैसा, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा, वैसा हो रहा है। बस आपको पता है या नहीं, आप होश में हैं या नहीं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना न भूलना जहां आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। तो शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। चैनल के मेंबर, अब आप चैनल को चूँकि ज्वाइन भी कर सकते हैं, आध्यात्म को गहरे ढंग से समझ सकते हैं। हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है, तो यदि चैनल के मेंबर बनना चाहें तो ज़रूर बने। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन को जैसा चाहो वैसा बना लो। सुख और दुख, आप चाहे तो सुख पैदा कर सकते हैं, आप चाहे तो दुख पैदा कर सकते हैं। जैसा चाहो जीवन को वैसा बना लो। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है, क्योंकि मनुष्य, ये शरीर अगर जिसको मिला है तो मनुष्य कर्मों का गुलाम नहीं, भाग्य का गुलाम नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो ऐसा ही अगर है तो फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि राम ने या कृष्ण ने या बुद्ध ने अपने जीवन में सुख ही सुख क्यों नहीं बनाए? उनके जीवन में दुख कैसे आ गए फिर? क्योंकि हर कोई सुख ही चाहता है, और सुख ही तो चाहता है हर कोई अपने जीवन में। क्योंकि आप कह रहे जैसा जीवन चाहो, संतों ने ऐसा कहा, जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन बना लो। ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो कोई दुख क्यों पैदा करेगा? बात एकदम सीधी है, प्रश्न एकदम सही है। तो देखिए, ये आप तय नहीं कर सकते कि प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, ये आपके ही अपने कर्मों द्वारा, पहले के किए हुए कर्मों द्वारा आपके ऊपर क्या भी फेंका जा रहा है, ये आप तय नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से, जैसे राम के जीवन में कृष्ण जन्म लेते ही जेल में थे, अब ये तो वो फिक्स नहीं कर सकते। जन्म लेते ही जेल में है, होश में भी नहीं, एकदम छोटे बालक हैं, क्या करें वो? ये तय नहीं कर सकते। वो इस समय के दुख को वो कोई फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन जब कृष्ण होश में थे तो उन्हें वो जो चीज फेंकी जा रही है प्रकृति से या उनके अपने ही कर्मों के द्वारा, वो राम के जीवन में हो, कृष्ण के जीवन में, वो उससे दुख बनाते हैं, वो उससे दुखी होते हैं या सुखी, ये आपके ऊपर है, ये उनके ऊपर था। जैसे राम को जिस समय राज्य अभिषेक दिया जाना था उसी समय वनवास दे दिया गया, फिर भी राम प्रसन्न है, जरा भी चेहरे पर सकन नहीं आई, बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। यानी राम ने, आया तो दुख, परिस्थितियां बना तो दुख रही थी, लेकिन उन्होंने उसको ही सुख में बदल लिया। यानी आप जैसा चाहें जीवन वैसा हो सकता है, भले ही सुख है या दुख, आप सम रहिए तो आपका जीवन आपके हाथ में होगा। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि कभी दुख आए ही ना, ये कभी होता नहीं, हो सकता नहीं, ये भी होता है, लेकिन दुख आ रहा है या सुख आ रहा है जीवन में, आप उससे क्या बना रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में। जैसे कृष्ण के जीवन या राम के जीवन में ही देख ले, दुख ही दुख, स्त्री चोरी चली जाती है, वनवास हो जाता है, एक तरीके से दुखों का अंबार लग गया। उसके बाद जब लौट कर आते हैं, जीत ही लेते हैं। इतने संघर्ष के बाद वनवास हुआ, संघर्ष हुआ, इतने वर्ष के बाद लौटे तो लोगों ने स्त्री पर आरोप लगा दिए, स्त्री को फिर त्यागना पड़ा। सारा जीवन संघर्ष में, फिर भी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम में जरा भी शिकन नहीं। वे अपने में आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सारे तीनों लोक जिनके आनंद के, क्षणिक आनंद से सारा त्रैलोक आनंदमय होता है, ऐसे राम हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद की राशि हैं,
सागर हैं आनंद के, लगता तो कहीं नहीं, बाहर तो दुख ही दुख भरे पड़े। ऐसे ही कृष्ण के जीवन में, ऐसे ही और भी महापुरुषों के जीवन के साथ भी हुआ है। कोई गरीबी में पैदा हुआ है, कोई दूसरे जो दुखों को झेल रहा है, तो कई सारी घटनाएं घटती हैं। आप क्या बनाते हैं ये आपके हाथ में, अपने जीवन से दुख आए या सुख आए। आप अगर सम की स्थिति वाले हैं, दोनों से प्रभावित नहीं होते, दुख और सुख से, तो आप आनंद भरा जीवन जिएंगे। फिर आप सुख ही पैदा करेंगे, आप पैदा ही आनंद को करेंगे। दुख पैदा होने एक तरीके से समाप्त हो जाएंगे। कब? जब आप दुख और सुख, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जय जय। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, लाभ में जिसे लाभ नहीं लगता, हानि में जिसे हानि नहीं लगती, वो समदृष्टि वाला हो गया है। और जो समदृष्टि वाला हो गया, जो समत्व बुद्धि को प्राप्त हो गया, यही तो योगी के लक्षण है। वो मनुष्य आनंद ही पैदा करेगा, उसे दुख दुखी कर ही नहीं सकते। वो परम सुख का अनुभव करने का अधिकारी हो गया। फिर जीवन में उसके दुख आए या सुख आए, फिर दुख दरअसल बदल जाते हैं, फिर आते भी तिनके के समान है। आते प्रारब्ध से, प्रारब्ध कर्मों से आ सकते हैं। प्रारब्ध यानी वो जो पहले से निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि ये जो जन्म मिला अचानक से तो मिल नहीं गया, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ यात्रा दूरी तय करके आए हैं आप। उनका परिणाम, उनका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है, अच्छा या बुरा हो सकता है। लेकिन अभी मैं सुखी हूं या दुखी हूं, आज मैं सुखी हो सकता हूं या दुखी, ये मेरे अपने हाथ में। उस दुख से और अधिक दुख बना सकता हूं, उस सुख को, कोई सुख आ रहा है उसको भी दुख में बदल सकता हूं। ये मेरा अपने हाथ में है। जीवन को इसलिए कहा जैसा चाहे वैसा बना लो। सुख तुम पैदा कर रहे हो, दुख भी तुम पैदा कर रहे हो। भले ही दुख आ रहा है तो भी तुम दुखी नहीं होते, तो क्या पैदा कर रहे हो? सुख पैदा कर रहे हो। भले ही सुख आ रहा है तो भी तुम बहुत अधिक सुखी नहीं होते, तो क्या पैदा कर रहे हो? आनंद पैदा कर रहे हो। यानी जीवन कैसा हो, अगर मनुष्य का जन्म मिल गया, मनुष्य का ये जीवन मिल गया और आपने स्वयं को साध लिया, तो आप कर्म के निर्माता, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, कोई गुलाम नहीं है। आप सुख और दुख को अपने अनुसार जी सकते हैं। चाहे तो सुख पैदा कर लो, चाहे तो दुख। और बड़े मजे की बात है, जो लोग दुखी होते हैं, जो लोग दुख से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुख आते ही हैं जीवन में। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में, पूरे जीवन, जन्म से मृत्यु के बीच कोई दुख आ ही ना, कोई ना कोई तो दुख आ ही जाता है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि दुख ना आए पूरे जीवन में। तो अगर जो दुखी होना चाहता है तो वो छोटे से छोटे दुख में दुखी हो जाएगा, बहुत भयंकर दुखी हो सकता है। अरे मेरे जीवन में तो दुख आ गया, पीड़ा आ गई, कष्ट आ गया, छोटे से। और कोई जो सुख बनाना चाहता है, जो आनंद बनाना जानता है, बड़े से बड़े दुख, जैसे राम, जैसे कृष्ण ने यूं ही हंसते हंसते झेल लिए, वो हंसते हंसते झेल सकता है। ये आपके हाथ में है, आप जीवन से क्या बनाते हैं, प्रकृति आपको क्या लौटा रही है। क्योंकि आपके कर्म ही आपको दिए जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, जो आपने कभी किया हुआ है। ठीक है, वो पाप हो कर्म, पुण्य कर्म हो, ये तय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अभी कैसे जी रहे हैं, तभी तो मनुष्य अपने हाथ में उसका कर्म है, उसका भाग्य है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो जन्म मृत्यु के परे भी जा सकते हैं, और आप चाहें फिर वही कर्म करके और बंधन में हो सकते हैं। सब कुछ आप पर है। यदि मनुष्य का जीवन मिल गया तो आपके हाथ में सब कुछ है। चाहे तो सुख बनाओ, चाहे तो दुख बनाओ, चाहे तो दुखी होते रहो, और चाहे तो सुख और दुख से परे उस आनंद में सदा स्थित रहो। तैयारी करनी पड़ेगी, सावधान रहना पड़ेगा। कला है, ये भी एक आर्ट है, जीने की कला है। उसको, उस कला को सीखना होगा।
ये सीख सकते हैं, ये सीखा जा सकता है। आप बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया में भी सीखते हैं, इसको भी सीख सकते हैं, तो इसको सीखें हम। लेकिन यदि जीवन मिला है तो ये कहना भाग्य को दोष, ईश्वर को दोष, कर्मों को दोष लगाना बेकार है। आप चाहें, आप मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। चाहे तो दुख पैदा करे, चाहे तो सुख पैदा करे, ये उसके अपने हाथ में होता है। बस हमें उसके काबिल होना है, ये सीखना हमें आना चाहिए। हमें उसके काबिल बनना है ताकि हम आनंद को पैदा कर सकें, सुख और दुख में सम रह सकें। इसके हमें योग्य होना है, काबिल होना है, जागरूक होना है, इतना सावधान होना है इतना। तो ये तो आपके अपने हाथ में है। बात आपको शायद समझ में आई हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ज्वाइन ज़रूर करना। आध्यात्म को और गहरे ढंग से यदि समझना चाहते हैं, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, उस माध्यम से और गहरे ढंग से आध्यात्म को आप समझ सकते हैं। पसंद आए वीडियो लाइक करें, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।